हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी राजस्थान पर। हमने धौलपुर जिले की 4 क्लासें पहले कर चुके हैं। आज हम धौलपुर की 5वीं क्लास और इसी के साथ धौलपुर का भूगोल खत्म करेंगे और धौलपुर की जनसंख्या भी यही समाप्त करेंगे इसी क्लास में। बात करूं मैं धौलपुर की 5वीं क्लास की, तो 5वीं क्लास में हम धौलपुर के भूगोल के बारे में आगे बात करते हुए धौलपुर के पशुपालन के बारे में बात करेंगे, धौलपुर का लिंगानुपात, धौलपुर में जो सड़कें हैं उनके बारे में बात करेंगे, धौलपुर में रेलवे लाइन, खनिज, कारखाना, उद्योग और ऊर्जा की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ धौलपुर के पशुपालन के बारे में। धौलपुर के पशुपालन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भेड़, बकरी और गोवंश इनका सबसे न्यूनतम जो है वो धौलपुर में ही पाया जाता है। न्यूनतम भेड़, बकरी और गोवंश, ठीक है। इनमें जो पशुपालन में भेड़, बकरी और गोवंश का जो न्यूनतम है वो सबसे पहले धौलपुर में ही पाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ लिंगानुपात की, तो जो सबसे कम लिंगानुपात है वो भी धौलपुर जिले में पाया जाता है। सबसे कम लिंगानुपात कितना पाया जाता है? 846, 846। आगे बात करते हैं हम सड़कों की, तो जो न्यूनतम सड़कें हैं वो भी धौलपुर जिले में स्थित हैं। न्यूनतम सड़कों वाला जिला। बात करें हम रेलवे लाइन की, राजस्थान का सर्वप्रथम ऐसा जिला है जिसमें नैरो गेज लाइन है। राजस्थान का सर्वप्रथम व एकमात्र रेलवे नैरो गेज लाइन वाला जिला। लाइन वाला जिला राजस्थान का सर्वप्रथम एकमात्र रेलवे नैरो गेज लाइन वाला जिला। आगे हम बात कर रहे हैं खनिज की, तो मैंने पढ़ाया था कि धौलपुर में लाल यानी रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सर्वाधिक मात्रा में बलुआ पत्थर निकाला जाता है। बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो इसी बलुआ पत्थर से निर्मित है। राष्ट्रपति भवन निर्मित। आगे हम बात करते हैं कारखाने की, तो यहाँ एक कारखाना, खाद बनाने का कारखाना स्थित है जिसका नाम खाद बनाने का कारखाना, जिसका नाम है द राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स लिमिटेड। केमिकल्स लिमिटेड। बात करते हैं हम उद्योग की। धौलपुर जिला है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध। राजस्थान का सर्वप्रथम ऐसा जिला है धौलपुर जहां कांच बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। धौलपुर एकमात्र जिला राजस्थान का जहां सर्वप्रथम कांच बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां सर्वप्रथम कांच बनाने का कारखाना स्थापित। आखिर में अगर हम ऊर्जा की बात करें तो धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित 3 इकाइयां जो कि संयुक्त रूप से कार्यरत हैं और प्रति इकाई है जो 210 मेगावाट की है। बात करें हम ऊर्जा की तो प्राकृतिक गैस आधारित 3 इकाइयां
संयुक्त रूप से कार्यरत। प्रति इकाई की बात करें तो 210 प्रति इकाई मेगावाट की है। 210 प्रति इकाई मेगावाट। इसी के साथ हमारे धौलपुर जिले का भूगोल समाप्त होता है और हम अब बात करते हैं आगे धौलपुर की जनसंख्या के बारे में। तो अब बात करते हैं हम धौलपुर की जनसंख्या के बारे में। धौलपुर की जनसंख्या के बारे में बात करें तो धौलपुर की कुल जनसंख्या 12,06,516 है। कितनी है? 12,06,516। आगे हम बात करें 12,06,516 में पुरुष कितने हैं, पुरुष का प्रतिशत कितना है, महिला कितनी है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, और पूरी कुल जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है, और इनके 2001 के मुकाबले जो 2011 की जनसंख्या है उनमें कितने प्रतिशत दश की वृद्धि हुई है। बात करूं मैं इनमें पुरुष जनसंख्या के बारे में, तो पुरुष जनसंख्या है जो 6,53,647। ठीक है। यह अगर मैं पुरुष की जनसंख्या की बात करूं तो 12,06,516 में से जो पुरुष जनसंख्या है वह 6,53,647 है। महिला की जनसंख्या की बात करूं तो 5,52,869। ठीक है। अब हम बात करें प्रतिशत, तो ये कुल जनसंख्या का 1.76% है। ठीक है। मैं बात करूं प्रतिशत के बारे में तो ये कुल जनसंख्या का 1.76% है। उसके बारे में हम दश की वृद्धि के बारे में बात करें जो कि 2001 के मुकाबले 2011 में कितनी प्रतिशत दश की वृद्धि दर हुई है, तो ये 22.7% वृद्धि दर पाई गई है। अब हम बात करें पुरुष की जो 6,53,647 पुरुषों की जनसंख्या है वह इनका कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये 54.18% है। ठीक है। आगे बात करें महिलाएं जो कि 12,06,516 में से 5,52,869 महिलाएं हैं, उनमें जो ये इनका प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, 45.82%। ठीक है। ये तो ही हमारी कुल जनसंख्या पुरुष और महिला की। अब हम बात करते हैं जनसंख्या में कुल बच्चों की। ठीक है। बात करें हम धौलपुर की जनसंख्या के कुल बच्चों के बारे में। कुल बच्चे जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु के हैं, अगर उनकी मैं बच्चों की जनसंख्या के बारे में बात करूं तो 2,17,613 ये है कुल बच्चे 0 से 6 वर्ष की आयु के। ठीक है। अब इनमें मैं बात करूं लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। लड़कों की बात करूं तो 1,17,198 और अगर लड़कियों की बात करूं तो 1,04,15। ठीक है। ये है कुल बच्चे 0 से 6 आयु वर्ग के। इनको हम याद करें कैसे, मोबाइल नंबर से याद करेंगे 2,17,613। ठीक है। उसके बाद में 1,17,198 और अगर लड़कियों का याद करेंगे तो 1,04,15। ये है कुल बच्चे। अब बात करते हैं हम धौलपुर की जनगणना के कुछ तथ्यों के बारे में। जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, और ये धौलपुर की जो साक्षरता दर है वह कितनी है। ठीक है। बात करें अब हम धौलपुर की जनसंख्या के कुछ तथ्यों के बारे में। धौलपुर का जो जनघनत्व है वह है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जो प्रति वर्ग किलोमीटर में है वह 398 व्यक्ति रहते हैं। आगे हम बात करें धौलपुर के लिंगानुपात की, तो धौलपुर का लिंगानुपात 846। जो धौलपुर का लिंगानुपात है वह है 846, यानी धौलपुर जिले का जो लिंगानुपात है वह सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात है। अब मैं बात करूँ धौलपुर की ग्रामीण लिंगानुपात की तो वह है 841। जो धौलपुर का ग्रामीण लिंगानुपात है वह है 841। अगर मैं बात करूँ धौलपुर के शहरी लिंगानुपात की तो वह है 864। जो धौलपुर का शहरी लिंगानुपात है वह है 864। अब बात करते हैं हम धौलपुर के शिशु लिंगानुपात की। धौलपुर का शिशु लिंगानुपात है 857। ठीक है। ये धौलपुर की जनसंख्या के कुछ तथ्य हैं। जनघनत्व है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
लिंगानुपात है 846 जो कि न्यूनतम लिंगानुपात है। उसके बाद ग्रामीण लिंगानुपात जो कि 841 है, शहरी लिंगानुपात 864 है और उसके बाद शिशु लिंगानुपात 857 है। चाहे तो हम इसको मोबाइल नंबर या क्रम से याद कर सकते हैं, ऐसे 398, 841, 846, 864 और 857, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धौलपुर की साक्षरता दर के बारे में। बात करते हैं हम धौलपुर की साक्षरता दर के बारे में। धौलपुर की साक्षरता दर के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुल साक्षरता यानी कुल जो साक्षर व्यक्ति हैं वह है 6,83,098 व्यक्ति, यानी कुल साक्षरता का 69.08%। जो 6,83,098 व्यक्ति हैं उनमें से पुरुष कितने साक्षर है और महिलाएं कितने साक्षर है। मैं अगर पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करूं तो जो 4,35,721 पुरुष जो है वह साक्षर हैं, और मैं अगर महिलाओं की बात करूं तो 2,47,377 महिलाएं साक्षर हैं। अगर मैं पुरुष की साक्षरता का प्रतिशत के बारे में बात करूं, 2001 में 75.1% पुरुष साक्षर थे और जो 2011 में है वह 81.2% व्यक्ति साक्षर थे। अगर इनका दशकीय वृद्धि दर जो प्रतिशत है वह निकाले तो 75.1 2001 में और 2011 में 81.2, यानी 81.2 में से 75.1 माइनस करेंगे तो 0.10% दशकीय वृद्धि दर निकलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर महिलाओं की बात करें तो जो महिलाएं 2,47,377 महिलाएं कुल साक्षर हैं, उनमें अगर प्रतिशत के बारे में बात करें 2001 में महिलाओं का साक्षर प्रतिशत है वह 41.8% था और 2011 में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 54.6% था। अगर इनकी दशकीय वृद्धि दर के बारे में बात करें तो कुल महिलाओं का दशकीय वृद्धि दर है वो 12.9% वृद्धि दर हुई है। एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं इसको। धौलपुर की कुल साक्षरता यानी कुल साक्षर व्यक्ति हैं वह 6,83,098 व्यक्ति हैं, यानी अगर प्रतिशत के बारे में बात करें तो 69.08% व्यक्ति साक्षर हैं। अगर मैं इनमें पुरुष साक्षरता दर की बात करूं तो 4,35,721 पुरुष साक्षर हैं। 2001 में 75.1% साक्षरता दर थी और 2011 में 81.2% साक्षरता दर थी। अगर मैं दशकीय वृद्धि दर की बात करूं तो इनमें 6.10% की वृद्धि हुई है। मैं आगे बात करूं महिलाओं की साक्षरता दर के बारे में तो 2,47,370 महिलाएं कुल साक्षर हैं। उनमें 2001 में 41.8% महिलाओं का साक्षरता था और 2011 में 54.6% साक्षरता दर थी। अगर बात करें इनमें दशकीय वृद्धि कितनी हुई है तो इनमें महिलाओं में 12.9% की दशकीय वृद्धि हुई है। ये जो दशकीय वृद्धि वाले हैं इनको इंपॉर्टेंट या हाईलाइट कर लेना, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में दशकीय वृद्धि दर के बारे में पूछा जाता है। अब आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली 2 क्लासों में हम धौलपुर की कला संस्कृति को समाप्त कर फिर दूसरे जिले के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।